हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बैन ऑफ लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन समझाऊंगा। एग्ज़ाम में कई बार आती है और हो सकता है इस बार भी एग्ज़ाम में आए। तो चलो हम समझते हैं। क्वेश्चन में सॉरी एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, सबसे पहले हम ये समझते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यू आर सौरभ वर्मा रिसाइडिंग इन इंदौर। मतलब आप सौरभ वर्मा हो जो इंदौर में रहते हो। रिसाइडिंग का मतलब रहना होता है। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। मतलब आपको अपने कलेक्टर को, जिले के कलेक्टर को, मतलब डिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है जिला, जिले के कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। क्या लिखना है? पत्र लिखना है। फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन या बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। अब यहाँ पे देखो, इम्पोजिंग का मतलब होता है लागू करना, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, बैन का मतलब भी प्रतिबंध लगाना होता है। तो ये चीज क्या हुई, पूरा यहाँ से क्या हुआ, इसका मतलब फॉर इम्पोजिंग या रेस्ट्रिक्शंस या बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। मतलब जो लाउड स्पीकर होता है ना, उस पे आपको प्रतिबंध लगाना है। कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। लाउड स्पीकर आप समझते हो, जो शोर शराबा होता है, जो डीजे बज रहा है जैसे, या फिर क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, साउंड सिस्टम, उससे आप डिस्टर्ब होते हो, वो होता है लाउड स्पीकर। ठीक है। तो लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए आपको अपने जिले के कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन ये हुआ। अब इसके बाद अपन आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने का तरीका मैं यहाँ पे चलो बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन जो बता रहा है, क्वेश्चन जो बोल रहा है, अपन को उसको समझना है। क्वेश्चन में जो नाम दिया है, जैसे यहाँ पे सौरभ वर्मा नाम दिया है, तो हमने यहाँ पे ये नाम लिखा है। देखो, सौरभ वर्मा ही लिखा है, मैंने अलग से नहीं लिखा है। चलो ये चीज हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले ठीक है। अब देखो, ये जो लेटर होता है, लेटर में हम लिखते हैं क्या? एड्रेस। लेटर में एड्रेस लिखते हैं। और एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं हम? किसी संस्था का नाम या फिर स्कूल का नाम, है ना। जैसे अपन एप्लीकेशन आती है, उसमें क्या होता है कि अपने प्रधान अध्यापक को या फिर प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए, तो वहां पे अपने स्कूल का नाम आएगा या संस्था का नाम आएगा। ऐसे जो लेटर जो होते हैं, लेटर में क्या आता है? एड्रेस आता है। अब इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या एड्रेस दिया नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, अपने मन से एड्रेस बना देंगे। एड्रेस में सिर्फ यहाँ पे इंदौर दिया हुआ है, तो हमें पता है कि इंदौर में आप रहते हो, तो इंदौर की किसी जगह का अपन एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। मैंने लिखा है B30 साकेत नगर इंदौर MP। यहाँ पे डेट लिख दी मैंने 30 अगस्त 2021, है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं अपन? जैसे अपन एप्लीकेशन लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, ऐसे ही इसमें अपन किसके लिए लेटर लिख रहे हैं? कलेक्टर के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू द कलेक्टर। कहाँ के कलेक्टर को लिख रहे हैं? इंदौर के को, तो यहाँ पे आएगा इंदौर MP। ठीक है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। विषय आपको कैसे लिखना है? देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको अपने जिले के कलेक्टर को लेटर लिखना है लाउड स्पीकर को प्रतिबंधित करने के लिए। ये होता है आपका सब्जेक्ट, यानी विषय। किस विषय में आप ये लेटर लिख रहे हो। ठीक है। तो लेटर को और ये एड्रेस को और ये टू द कलेक्टर, इन चीजों को तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको कोई सा भी किसी भी टाइप का लेटर आ जाए, एप्लीकेशन आ जाए, आप क्वेश्चन में से देखकर ये चीज लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ए लेटर टू द कलेक्टर ऑन द बैन यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ठीक है। कहने का मतलब वो ये, आपको अपने कलेक्टर को लेटर लिखना है किसके? बैन यूज ऑफ द लाउड स्पीकर, मतलब लाउड स्पीकर को प्रतिबंधित करने के लिए। इसकी जगह अगर आप ये भी लिख दोगे, ये यहाँ से पूरा ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, तब भी ये सही है। कहने का मतलब मेरा समझ रहे हो
कि आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दी रहती हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कैसे लिखना है हमें। और इतनी सी चीज का है, इतने से लिखने का आपको 1 नंबर मिलता है। ये आप क्वेश्चन में से ही लिख दोगे, उसका 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आती है ये थ्योरी। अब थ्योरी में क्या लिखना है ये मैं आपको पहले हिंदी में इसको समझा देता हूँ, फिर और जो कुछ मुझे समझाना है वो भी समझाऊंगा। रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स नॉइसेंस कॉज्ड बाय यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ये एप्लीकेशन जो लेटर है, सॉरी, इसको आपको सेंटेंस वाइज याद करना है। सेंटेंस वाइज मतलब देखो मैंने जहां जहां फुल स्टॉप लगाया है वो सेंटेंस है। एक सेंटेंस यहाँ तक हो गया, कहाँ से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, इसका मतलब होता है मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। अटेंशन मतलब होता है आकर्षित या केंद्रित, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ। किसके लिए, कॉज्ड मतलब होता है कारण या किस लिए, बाय यूज ऑफ लाउड स्पीकर, और नॉइसेंस का मतलब होता है शोर शराबा, ठीक है। जो लाउड स्पीकर के यूज से जो शोर शराबा हो रहा है उसके कारण या उसके लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, इसका ये मतलब है, ठीक है। ये यहां तक एक सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, यानी मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं, एक सेंटेंस ये हो गया। फिर उसके बाद माई बोर्ड एग्जाम इज गेटिंग क्लोज्ड, यहां पर क्लोज्ड का मतलब बंद मत समझना, क्लोज्ड मतलब होता है नजदीक, पास। जैसे क्लोज फ्रेंड अपन बोलते हैं ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा क्लोज फ्रेंड है, नजदीक का फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसका क्या मतलब होगा, माई बोर्ड एग्जाम इज गेटिंग क्लोज, मतलब मेरे बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, ऑल स्टूडेंट्स आर बिजी इन देयर प्रिपरेशंस ऑफ एग्जाम, यहाँ पे प्रिपरेशंस का मतलब होता है तैयारी, जो अपन कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन बोलते ना, वो क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तैयारी करना होता है। तो क्या कर रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स मतलब सभी स्टूडेंट्स बिजी है कहाँ पे, एग्जाम की तैयारी में, अपने एग्जाम की तैयारी में बिजी है। एक सेंटेंस यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या है, दिस इज वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, वैल्यूएबल टाइम मतलब होता है कीमती समय, यानी असमीस होता है हमारे, बी का आस होता है, बी मतलब हम, असमीस हमारे, तो ये हमारे लिए बहुत कीमती समय है। दिस इज वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर अस मतलब यह हमारे लिए बहुत कीमती समय है। उसके बाद क्या लिखा है, बट, बट का मतलब होता है लेकिन, सम पीपुल डू नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, मतलब कुछ व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं द वैल्यू ऑफ टाइम्स, समझ रहे नहीं मतलब डू नॉट लगाया तो समझते होगा, लेकिन कुछ व्यक्ति नहीं समझते हैं समय की कीमत, वैल्यू ऑफ टाइम मतलब समय की कीमत, है ना। तो क्या मतलब निकला है इसका, कुछ व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझते हैं, दे यूज लाउड स्पीकर मतलब वे लाउड स्पीकर को यूज करते हैं एट हाई वॉल्यूम मतलब बहुत तेज आवाज में, हाई वॉल्यूम मतलब तेज आवाज में, बिकॉज ऑफ इट मतलब इसी वजह से या फिर इसी कारण से, बिकॉज ऑफ इट वी आर गेटिंग हाईली डिस्टर्ब, और इसी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। किस वजह से, कि ये जो कुछ व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझते वो लाउड स्पीकर यूज करते हैं बहुत तेज आवाज में, और इसी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या लिखा है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यू टू मतलब तुमसे, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, एक्शन, एक्शन मतलब क्या एक्शन लिया, जो एक्शन मतलब
क्या बोलते हैं, कार्यवाही, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, दोज हु आर फाउंड गिल्टी, फाउंड मीन्स पाए जाना, गिल्टी मीन्स दोषी या अपराधी, यानी जो अपराधी पाए जाते हैं उनके खिलाफ आप सख्त एक्शन लीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए। ठीक है, फिर है इसके बाद क्या, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, इसका मतलब क्या है, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। हो गया। ये इतनी जो थ्योरी है इसके आपको एग्जाम में 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या लिखते हैं लास्ट में, योर ओबीडियंटली या फिर योर फेथफुली। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सौरभ वर्मा। सौरभ वर्मा इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में नाम आया है सौरभ वर्मा। इस चीज का आप विशेष करके ध्यान रखना कि एग्जाम में जो नाम क्वेश्चन में आएगा वही नाम आपको लिखना है, और अलग से अदर अपने मन से नाम लिख के मत आना, और नहीं इतनी सी मात्र इतना लिखने का आपको 1 नंबर मिलता है, वो नंबर कट जाएगा। और उसके अलावा जो लास्ट में बताने की बोल रहा था शुरू में, वो ये बोलना था मुझे कि कोई भी एप्लीकेशन या लेटर जब आपके एग्जाम में आता है तो आप घबरा जाते हो कि कहाँ से आ गया है ना, मैंने तो याद ही नहीं किया था। तो इस चीज़ के लिए आपको मैं बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ कि देखो, ये जो एड्रेस और सब्जेक्ट, मात्र इस चीज के आपको 1 नंबर मिलेगा। इसको बनाने का तरीका मैंने बता ही दिया है, कैसे लिखते हैं। जो एड्रेस दिया है क्वेश्चन में वो लिख दो, नहीं तो अपने मन से लिख दो। उसके अलावा जिसको लेटर या एप्लीकेशन लिखने को आ रहा है, या प्रिंसिपल को लिखने को आया तो टू द प्रिंसिपल लिखना, कलेक्टर को लिखने को आया तो टू द कलेक्टर लिख दो, डिप्टी कलेक्टर को लिखने को आया तो टू द डिप्टी कलेक्टर लिख दो, एसडीएम को लिखने को आया तो टू द एसडीएम लिख दो। इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब विषय। हर एप्लीकेशन या लेटर में ये आता है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, जैसे इसमें ये आया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो तो क्वेश्चन में आएगा ना, तो ये जो राइट है ना, इसको हटा के बाकी जो भी बचता है आपका फुल स्टॉप तक वो आप लिख दो, उतने में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या आती है, ये जो थ्योरी मान के चलो आपको याद नहीं है, पर इतना तो सबको याद होता है कि रिस्पेक्टफुली आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, है ना। और ये होता है सर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम, है ना। ये चीजें इतना तो आप लिख सकते हो, मतलब 1-2 लाइनें कॉमन रहती हैं जो हर एप्लीकेशन में हर लेटर में लिखना होता है। ठीक है, तो इतना अगर 1-2 लाइन लिख दोगे, क्वेश्चन में से अगर अपनी समझ से भी 1-2 लाइनें लिख दोगे तो कम से कम 2 में से 1 नंबर चेक करने वाला आपको दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि इसको आता है, लिखना आता है, इसने कोशिश की है। उसके बाद ये योर ओबीडियंटली या योर फेथफुली, ये जो लिखना होता है, अगर आपका क्वेश्चन में जो नाम दिया है वो आपने सही लिखा है और स्पेलिंग्स सारी सही लिखी है तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर आपको एप्लीकेशन या लेटर याद भी नहीं है तब भी आप आसानी से 3 नंबर तो ला सकते हो, और अगर याद है तो 4 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें समझा दी। और उसके अलावा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आपको अगर स्टडी से रिलेटेड या फिर आपके मन में जो भी हेजिटेशन पैदा होती हैं वो बेझिझक हो के आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।